बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 5 का पहला लेक्चर यानी कि एक नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट द वर्क। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कन्वर्जन ऑफ द फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स। एक फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को फ्रैक्शंस के चैप्टर में बताया था कि फ्रैक्शन पहली बात तो शो करती है किसको, किसी भी चीज के कुछ पार्ट की वैल्यू को, कुछ हिस्से की वैल्यू को। और फिर उसकी मैंने आपको 3 टाइप्स भी बताई थी। और मैंने बताया था जो एक फ्रैक्शन होती है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक न्यूमरेटर होता है, बीच में बार होती है, और फिर तीसरा डिनोमिनेटर होता है। ऐसा ही है ना? ये फ्रैक्शन ऐसे लिखी जाती है। और वो हमें क्या कह रहे हैं कि आप इन्हें कन्वर्ट करें किस में, डेसिमल्स में। किस में? डेसिमल्स में क्या होता है, यहाँ पे एक होल नंबर होता है, ठीक है, दरमियान में एक पॉइंट होता है, और उसके बाद क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? फ्रैक्शनल पार्ट। ये 2 पार्ट होते हैं एक डेसिमल नंबर के। ये वाला होल पार्ट होता है और ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट होता है। समझ आई मेरी बात की? मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात सिखा चुका हूं। अगर आपके पास 0.75 लिखा हुआ है और आपसे कोई बंदा कहता है इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें या कॉमन फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें, तो क्या रिजल्ट आएगा? हम बड़ी सी बात डालते हैं, पॉइंट को भूल जाओ और 0.75 पे लिख दो, लेकिन 0 की वैल्यू कोई नहीं लिखो। अब ये देखो, पॉइंट के बाद कितनी प्लेसेस हैं? 2 प्लेसेस। उतने 0 डालो और उसके बाद लेफ्ट साइड पे 1 डाल दो। ये आपने क्या किया, आपने डेसिमल को किस में कन्वर्ट कर दिया? फ्रैक्शन में। इस चीज के आप माहिर हो चुके हैं। ऐसा ही है ना? ये डेसिमल नंबर था, इससे फ्रैक्शन में कैसे जाना ये आप सबको आता है। बट व्हाट अबाउट द रिवर्स प्रोसेस, कि अगर आपके पास एक फ्रैक्शन मौजूद हो, उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर के अंदर। आज का हमारा टॉपिक ये है। सिंपली डिवीजन करेंगे और क्या करेंगे? क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे और वो नंबर कन्वर्ट हो जाएगा किस में? डेसिमल नंबर के अंदर। मेरी बात समझ आई या नहीं आई? और इस प्रोसेस को करने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज, एक की पॉइंट जो आपकी बुक पे लिखा हुआ है वो भी आपको मैं दिखा दूं। ये देखें कि ए होल नंबर कैन बी रिटन एज ए डेसिमल। एक होल नंबर को भी एज ए डेसिमल लिखा जा सकता है बाय पुटिंग ए 0 टू द राइट ऑफ द डेसिमल। सुन रहे हो? फिर सुन लो, बाय पुटिंग ए 0 टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, इट मींस 5 कैन बी रिटन एज दिस। ये कहा जा रहा है। अगर आपके पास 100 लिखा हुआ है, ठीक है, होल नंबर है ना, हम इसको एज ए डेसिमल नंबर भी लिख सकते हैं। 100 डाल के यहाँ पॉइंट डालो, आखिर पे 0 डाल दो, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? डेसिमल नंबर में कन्वर्ट होगा। एक ऐसे डेसिमल नंबर में जिसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 है और होल पार्ट 100 है। प्रॉब्लम किसी को? आपके पास 20 लिखा हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं 20.0। आपके पास 7 लिखा हुआ है, आप इसे लिख सकते हैं 7.0। अब बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो ये एक ट्रिक अब आपने अपने माइंड में रखनी है। और आइए अपने काम का आगाज करते हैं। सबसे पहली चीज कि द स्विमिंग स्पीड ऑफ ए सी टर्टल। स्विमिंग का मतलब क्या होता है? तैरना। जो तैरने की रफ्तार है ऑफ ए सी टर्टल, एक समुद्री कछुए की, इज 7 डिवाइडेड बाय 5 किलोमीटर्स पर आवर। 1 घंटे में कितने किलोमीटर? इतने किलोमीटर्स। हाउ कैन वी राइट दिस स्पीड इन डेसिमल फॉर्म। हम स्पीड को डेसिमल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं?
भाई साहब ये आपको उन्होंने आइडिया दे दिया। टू कन्वर्ट दिस 7/5 टू डेसिमल्स वी विल डिवाइड दिस 7/5। जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर पे डिवाइड कर दो। न्यूमरेटर असल में डिवाइडेड होता है और जो डिनोमिनेटर होता है असल में वो डिवाइजर होता है। ठीक है, सो आइए अपने काम का आगाज करते हैं। या मैं यहाँ पे बता दूं हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहे हैं ये क्या कह रहे हैं? टू मेक डिवीजन इजियर वी विल राइट 7 as 7.0। The swimming speed of a sea turtle is 1.4 किलोमीटर पर आवर। अब वो कैसे आई है? 7 को अंदर रखा, 5 पे डिवाइड किया। 7 को अंदर रखा, 5 पे डिवाइड किया। लो हम कर लेते हैं भाई, खुद कर लेते हैं। 7 और 5 ये गया। अब 5 के टेबल में 7 जो है इसका करीब तरीन कौन सा नंबर आता है? 5। 5 on the 5 माइनस किया, रिमाइंडर क्या आ गया? 2। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट लगा लो और उसके बाद 0 भी लिख लो। बहुत सारे और 0 भी डाल सकते हो। अब ये पॉइंट ऊपर जाएगा और 0 नीचे आएगा। 4 5 दा या 5 4 दा 20 माइनस किया, रिमाइंडर के आ गया 0। सो दिस इज द डेसिमल फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? दिस इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ 7/5। 7/5 की ये डेसिमल फॉर्म आ गई है। सो हेंस वी कैन राइट हियर, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 7 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1.4। अगर यहाँ किलोमीटर लिखा हुआ होगा तो हम भी यहाँ किलोमीटर्स डाल देंगे। प्रॉब्लम किसी को? सादा सा काम है, डिवीजन नहीं करनी और कुछ भी नहीं करना। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रास हैज बीन ग्रोन ऑन 3/4 पार्ट ऑफ ए पार्क। सुन रहे हो? एक पार्क है तो उसके इतने हिस्से पे जो घास है वो उगाई गई है। हाउ वी कैन राइट और हाउ कैन वी राइट दिस एज डेसिमल? हम इसको डेसिमल फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं? मैं अगर आपसे ये कह दूं हमारे पास जो एक पार्क है वो एक स्क्वायर की फॉर्म में, मैं समझा भी देता हूँ ना, सवाल आपको समझ आ जाए। ठीक है, मैं इसके 4 बराबर हिस्से करता हूँ। ठीक है, इन 3 हिस्सों पे घास उगी हुई है और इस पे घास नहीं होगी, ये बात कही है। Grass has been grown on 3/4 part of a park। पार्क के 3/4 हिस्से पे घास उगाई गई है। ठीक है, how can we write this as a decimal? अब हम इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? सो ये तो हो गया ना 3/4। करना क्या है? 3 को हम कहाँ रखेंगे? डिवाइडेंड की जगह पे और 4 को डिवाइजर की जगह पे। अब यहाँ पे 0.0 भी बेशक डाल दो ताकि पता चले कि डेसिमल नंबर है। बना सकते हैं, मैंने आपको पहले भी कई दफा बताया। तो करना क्या अब हम लोगों ने? 4 के टेबल में 3 नहीं आता, 4 0 था 0 माइनस किया, 3 आ गया, पॉइंट ऊपर चला जाएगा। अब ऊपर से एक 0 हम नीचे ले आएंगे तो 4 के टेबल में 7 पे क्या आता है? 28 जो कि इसके करीब तरीन है। माइनस करेंगे, अब यहाँ से 1 बारो करेंगे, पीछे 2 रह जाएगा, ये हो जाएगा 10। 10 में से 8 के आंसर कितना आ गया? 2। ऊपर से फिर एक और 0 हम नीचे उतार लेंगे तो 4 5 दा 20, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। सो ये जो हमारे पास रिजल्ट आया, दिस क्वेश्चन इज आवर आंसर। वी विल से दैट हेंस 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0.75। इतना आसान काम है, समझ आ गया? ये फ्रैक्शन है। कौन सी फ्रैक्शन है? कॉमन फ्रैक्शन है। और ये कौन क्या है? ये डेसिमल फॉर्म है। ठीक है, सो आपको कन्वर्ट करना आ गया नहीं आ गया? आगे चलें हम लोग। सो नो अब हम देखते हैं जी आगे हमारे लिए क्या रखा गया। सो द पार्ट ऑफ द पार्क ऑन विच ग्रास हैज बीन ग्रोन इज 0.75। ये मैंने आपको की फैक्ट भी बता दिया। बात समझ आई है नहीं आई? अब यहाँ पे एक्सरसाइज 5 हमें दे दी है। क्या कहा गया? कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फॉर्म्स। सिर्फ डिवीजन करनी है आपने और कुछ भी नहीं करना। तो लेट अस स्टार्ट द वर्क क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट्स पार्ट नंबर A। ओके, सॉल्यूशन। वैसे क्वेश्चन था क्या? 45/2 45 अंदर लिखा और 2 बाहर लिखा। 2 डिवाइजर है, 45 क्या डिवाइडेड है? 2 के टेबल में 4 आता है नहीं आता?
यहाँ पॉइंट लगा के बेशक आगे जीरो जितने मर्जी डाल दो, जब तक रिमाइंडर जीरो ना आए तब तक करते रहना डिवीजन। तो 2 के टेबल में 4 आता है, 2 to the 4 माइनस किया, रिमाइंडर जीरो आया, 5 ऊपर से नीचे लेके आए। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 2 के टेबल में जो 5 के करीब तरीन नंबर आता है वो 4 है, तो 2 to the 4 डाला, माइनस किया, रिमाइंडर में 1 आया। पॉइंट अब हम ऊपर मूव करेंगे और जीरो को नीचे मूव करेंगे, 2 5 द 10। ठीक हो गया। हेंस जो हमारे पास डेसिमल फॉर्म आई है इस 45/2 की, दैट इज 22.5, या यहाँ पे हेंस डेसिमल फॉर्म ये लिख के ना नीचे लाइन लगा के फिर ये रिजल्ट डाल दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड इस पार्ट नंबर बी। प्रॉब्लम किसी को 19/25 क्लियर हो गया। सो अब हम सॉल्यूशन निकालते हैं। हम 25 को डिवाइजर बनाएंगे, 19 को डिवाइडेंड बनाएंगे। क्या 125 के टेबल में आता है? नहीं आता ना। जीरो लिखा माइनस किया, 1 नीचे आया, फिर 19 या जीरो पॉइंट लगा लो बेशक पहले ही। ठीक है। अब 19 नीचे आ गया, फिर भी किस पे जाएगा? जीरो पे। यहाँ जीरोस डाले, माइनस किया, 19 एज इट इज नीचे आ गया। अब पॉइंट को ऊपर मूव करेंगे और जीरो को नीचे मूव करेंगे। अब चेक करेंगे 25 के टेबल में 190 किस पे आता है। ठीक है। और 25 का टेबल आप सबके सामने है। 190 तो नहीं आता, लेकिन 175 आता है। और किस पे आता है? 7 पे। हम यहाँ पे 7 लिखेंगे और क्या डाल देंगे? 175। अब यहाँ से क्या निकालेंगे? रिमाइंडर निकालेंगे। जीरो में से 5 नहीं जा सकता, यहाँ से 1 बारो किया, पीछे 8 रह जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 5 के आंसर 5 आ गया, और 8 में से 7 के आंसर कितना आ गया? 1। और यहाँ से एक और जीरो हम नीचे उतार लेंगे, जितने मर्जी जीरो नीचे उतारते जाओ। अब 25 के टेबल में 150 किस पे आता है? 6 पे। सो देयरफॉर हम यहाँ पे 6 लिखेंगे और यहाँ पे क्या डाल देंगे? 150 माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। बात समझ आई? सो हेंस डेसिमल फॉर्म ऑफ 19 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगी? 0.76। डबल जीरो डालने की कोई जरूरत नहीं है, एक जीरो ही काफी है। ठीक हो गया। एंड दिस इज अवर आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 एंड पार्ट नंबर सी। सो क्या है जी? 7 डिवाइडेड बाय 40। क्या करेंगे हम लोग? वही काम, 7 को अंदर रखेंगे, 40 पे डिवाइड करेंगे। यहाँ एक पॉइंट लगा के 0 लगा दो आगे। ठीक है। 40 पे तो 7 कोई नहीं जाता, 7 है छोटा 40 से, तो 40 0 था, 0 माइनस किया, 7 नीचे आ गया। ठीक है। अब ये पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे और 0 को भी साथ नीचे उतार लेंगे। अब 40 के टेबल में 70 तो नहीं आता, लेकिन उसके करीब तरीन जो 40 के टेबल में नंबर आता है वो 40 बताते खुद ही है। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 4। अब 0 नीचे उतारेंगे, 7 में से 4 का आंसर कितना आ गया? 3। ऊपर से एक और 0 नीचे उतार लो। प्रॉब्लम है किसी को? अच्छा, मैं आपको 40 का टेबल भी दिखा दूं यहाँ पे। अब मुझे ये बताओ, क्या 40 के टेबल में 300 आ रहा है? चेक करो, 320 आ रहा है या 280 आ रहा है? 7 पे 280 आ रहा है। 0 लगाया, 8 लगाया, 2 लगाया। सुन रहे हो? अब क्या करेंगे? 0 में से 0 का 0। अब यहाँ से 1 बारो करेंगे, पीछे 2 रह जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 10। 10 में से 8 यहाँ से कितना आ गया? ऊपर से एक और 0 नीचे उतार लो, 200। चेक करें, 200 आ रहा है 4 के टेबल में या नहीं? अगर आ रहा है तो किस पे आ रहा है? 5 पे आ रहा है। तो यहाँ हम 5 लिखेंगे और यहाँ पे 200 डाल के माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और ये हमारा क्या था? क्वोशंट था। सो हेंस डेसिमल MAL डेसिमल फॉर्म ऑफ किस नंबर के डेसिमल फॉर्म? 7 डिवाइडेड बाय 40 is equal to 0.175 and this is the answer. Clear? Yes. Clear? Yes. Question number 1 and its part number D.
33/100, ये तो बहुत आसान है, मैं इधर ही इसको सॉल्व कर दूंगा। 33/100 सोल्यूशन। गौर से देखना, मैं आप लोगों को 10 से 100 से 1000 से डिवीजन पहले ही सिखा चुका हूँ। ये जो नंबर हमारे पास क्या लिखा हुआ है 33 और आगे यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। अब जब हम किसी नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल पॉइंट किस साइड पे मूव होता है? लेफ्ट साइड पे। और जितने जीरोस होते हैं ना उस नंबर में, उतनी प्लेसेस मूव होता है। तो अब ये यहाँ से जंप करके कहाँ जाएगा? 3 के बिल्कुल राइट साइड पे, यहाँ पे। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? 0.3 and 3, और ये 100 का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दिस इज आंसर। प्रॉब्लम है किसी को या नहीं? क्लियर है सबको? अगर है कोई प्रॉब्लम तो मुझसे पूछ लो। यही आंसर है आपका। एक ट्रिक मैंने आपको और बता दी कि आप बजाय इसके इसको 100 से डिवाइड करने लगते, वहां पे डिवाइडेड और डिवाइजर लेके आप 100 आ जाए, 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, उससे आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं। प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो, वरना आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 एंड इज पार्ट नंबर D। अच्छा जी, 97 डिवाइडेड बाय 8। सो लेट अस स्टार्ट द वर्क। 97 डिवाइडेड बाय 8 सॉल्यूशन। गौर से सुनिएगा, 97 हमारा बन गया डिवाइडेंड और 8 बन गया हमारा डिवाइजर। अब 8 के टेबल में 9 बताते खुद तो नहीं आता, लेकिन इसके करीब तरीन ये 8 ही आता है। 8 1 था 8 माइनस किया, 9 में से 8 का आंसर 1 आ गया, 7 को नीचे उतारा। यहाँ पॉइंट लगा के एक 0 भी लगा लेना, शायद इसकी जरूरत पड़े। अब 8 के टेबल में 17 बताते खुद तो नहीं आता, लेकिन इसके करीब तरीन जो नंबर आ रहा है 8 के टेबल में दैट इज 16, और वो 2 पे आएगा। ऐसा ही है, माइनस किया, 7 में से 6 का आंसर कितना आ गया? 1, ठीक है। और 1 में से 1 का आंसर कितना आ गया? 0। अब हम इस 0 को नीचे मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले इस डेसिमल पॉइंट को हम ऊपर ले जाएंगे। प्रॉब्लम है किसी को? नेक्स्ट ये 0 नीचे आ जाएगा और 8 के टेबल में 10 के करीब तरीन 8 बताते खुद है, तो 8 1 था, माइनस करेंगे। अब 0 में से तो 8 जा नहीं सकता, 1 को साथ में लाएंगे, 10 होगा, 10 में से 8 का आंसर कितना आ जाएगा? 2। ऊपर से एक और 0 नीचे मूव करेंगे। अब 8 के टेबल में 20 के करीब तरीन 16 ही आता है, तो 8 2 द 16। यहाँ पे हम 6 डालेंगे, यहाँ पे 1 डालेंगे, माइनस करेंगे। अब 0 में से 6 जा नहीं सकता, यहाँ से 1 बारो करेंगे, पीछे 1 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 6 के आंसर कितना आ गया? 4। ऊपर से एक और 0 नीचे मूव करेंगे, और 8 के टेबल में 40 किस पे आता है? 8 5 था 40। सो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया, और ये है जी क्वोशिएंट, और ये है डेसिमल फॉर्म। सो हेंस डेसिमल फॉर्म ऑफ 97 divided by 8 is equal to 12.125. This is the answer. Question number 1 and its part number F. And the exercise is 5. 78 divided by 8. Solution. 78 हमारा डिवाइडेड है और 8 हमारा डिवाइजर है। 8 के टेबल में 7 तो आता ही नहीं है, तो 8 0 था, माइनस किया, 7 नीचे आ गया, यहाँ पॉइंट लगा के 0 भी लगा दो आगे, 8 भी ऊपर से नीचे हमने उतार लिया। अब 8 के टेबल में क्या 78 आता है? 72 आता है। अच्छा, इसके करीब दिन 72 किस पे आता है? 8 9 था 72, माइनस किया, 8 में से 2 के यहाँ से कितना आ गया? 6, ठीक है। पॉइंट हम ऊपर मूव करेंगे, 0 हम नीचे मूव करेंगे। 8 के टेबल में 60 आता है, इसके करीब तरीन कौन सा नंबर है? 56, ठीक है। 8 7 56 होता है ना उर्दू में, ठीक है। तो यहाँ से 0 से तो 6 जा नहीं सकता, यहाँ से 1 बारो करेंगे, कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 6 के आंसर 4 आ गया, एक और 0 ऊपर से नीचे मूव करेंगे, 40 हो गया। 8 5 का 40 होता है। रिमाइंडर क्या आ जाएगा? माइनस के बाद 0। ये हमारा क्वोशिएंट असल में हमारी डेसिमल फॉर्म है, रिमाइंडर 0 आ चुका है। हेंस डेसिमल फॉर्म ऑफ 78 divided by 8 is equal to 9.75. क्लियर है सबको?
क्वेश्चन नंबर 1 एंड इस पार्ट नंबर जी 34 डिवाइडेड बाय 25 क्लियर हो गया। सॉल्यूशन मेथोडोलॉजी आप सबको पता, 34 को हम डिवाइडेंड बनाएंगे और 25 को डिवाइजर बनाएंगे। अब 25 के टेबल में 3 तो नहीं आता, 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 माइनस किया 3 आ गया, 4 ऊपर से नीचे मूव करेंगे, पॉइंट लगा के 0 भी लगा दो, क्या पता 0 की जरूरत पड़े हमें। ठीक हो गया। अब 25 के टेबल में 34 तो आता नहीं, इसके करीब तरीन बताते खुद 25 ही आता है। 25 1 25 क्लियर हुआ। 2 में से 5 नहीं जा सकता, यहाँ से 1 बारो किया, पीछे यहाँ पे 2 रह जाएगा, ये 14 हो जाएगा। 14 में से 5 माइनस किया, आंसर आ गया 9। पॉइंट को यहाँ मूव करेंगे, 0 नीचे ले आएंगे। 25 के टेबल में 90 तो नहीं आता, लेकिन 75 आता है। नहीं तो आपको टेबल यहाँ पे बना देता हूँ। 25 के टेबल में 3 पे 75 आता है, सो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं 3 और यहाँ पे लिख देंगे 75। अब 0 में से तो 5 जा नहीं सकता, यहाँ से 1 बारो करेंगे, पीछे रह जाएगा 8, ये बन जाएगा 10। 10 में से 5 के आंसर कितना आया 5। 8 में से 7 के आंसर कितना आया। अब ऊपर से एक और 0 नीचे मूव करेंगे 150, और 25 के टेबल में 6 के ऊपर क्या आता है 150 आता है। यहाँ पे हम 6 डालेंगे और यहाँ पे हम 150 डालेंगे, माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है ना, सेम नंबर से कटे और आंसर 0 आ गया। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारी डेसिमल फॉर्म है और रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये है कि हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। सो देयरफॉर 34 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस 34 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 1.36। 0 की कोई वैल्यू नहीं इसलिए मैंने डाल रहा। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। प्रॉब्लम किसी को? क्वेश्चन नंबर 1 एंड इस पार्ट नंबर। अब पार्ट नंबर H क्या हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 5, नॉट 2 मल्टीप्लाई 5, 2 डिवाइडेड बाय 5। सॉल्यूशन हम 2 को डिवाइडेड बनाएंगे, 5 को डिवाइजर बनाएंगे, यहाँ पॉइंट लगा के 0 भी डाल देते हैं। तो 5 के टेबल में 2 तो कोई नहीं आता, तो क्या आएगा 5 0 था 0, माइनस किया 2 नीचे आ जाएगा, पॉइंट ऊपर मूव करेंगे और 0 नीचे ले आएंगे। 5 4 दा 20, माइनस किया, रिमाइंडर क्या आ गया 0, और ये क्वेश्चन जो है हमारी डेसिमल फॉर्म है। हेंस डेसिमल फॉर्म ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0.4। प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, आगे चलें जी। क्वेश्चन नंबर 1 एंड इस पार्ट नंबर आई। पार्ट नंबर आई में क्या कहा जा रहा है 55 डिवाइडेड बाय 16। कोई इशू है कन्वर्जन में? हमने 55 को लिखा और 16 इधर डाल देंगे, ठीक हो गया। 16 के टेबल में क्या 5 आता है? नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, नहीं आता ना। तो 0 डालो, 0 डाला, माइनस किया, 5 नीचे आ गया, ऊपर वाला 5 भी नीचे मूव करो, पॉइंट लगा करके 0 भी डाल दो ताकि वक्त जरूरत हमारे काम आए। अब 55 क्या आता है 16 के टेबल में? तो जवाब है नहीं। 16 का टेबल आप सबके सामने। 16 के टेबल में 55 तो नहीं आता, लेकिन 48 आता है। हम यहाँ पे 48 डालेंगे और इधर डाल देंगे 3, माइनस करेंगे, 5 में से 8 नहीं जा सकता, यहाँ से 1 बारो करेंगे, पीछे 4 आ जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 15 में से 8 की आंसर कितना आ गया 7। ऊपर से ये पॉइंट को हम यहाँ मूव करेंगे और 0 को नीचे मूव करेंगे। अब 16 के टेबल में 70 भी कोई नहीं आता, ठीक है। और 70 के करीब तरीन कौन सा नंबर आ रहा है 16 के टेबल में? 64 पे आ रहा है। माइनस करेंगे, यहाँ से 1 बारो करेंगे क्योंकि 0 से 4 नहीं जा सकता, पीछे 6 रह जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 4 के आंसर कितना आ गया 6। 6 में से 6 के आंसर कितना आ गया 0। एक और 0 ऊपर से नीचे मूव करेंगे, चेक करेंगे 16 के टेबल में 60 आता नहीं आता, तो जवाब क्या है नहीं। ऐसा ही है ना? तो ये क्या आ रहा है 48। किस पे आ रहा है 3 डाला, 48 डाला, माइनस किया, फिर यहाँ से 1 बारो करेंगे, यहाँ पे क्या रह जाएगा
5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। 10 में से 8 का आंसर क्या आ गया 2। 5 में से 4 का आंसर क्या आ गया 1। ऊपर से एक और 0 नीचे मूव करो। 120। 16 के टेबल में 120 आ रहा नहीं आ रहा, 112 आ रहा है। किस पे आ रहा है 7 पे। 16 7 था 112 माइनस किया, 0 में से 2 नहीं जा सकता, 0 में से 2 नहीं जा सकता। यहाँ से 1 बारो करेंगे, पीछे 1 रह जाएगा, इसको 1 को इसके साथ लेंगे 10 हो जाएगा। 10 में से 2 रिमूव किया, कितना आ गया 8। 1 में से 1 क्या 0, 1 में से 1 क्या 0। प्रॉब्लम किसी को। अब फिर लास्ट पे ऊपर से एक और 0 नीचे मूव करेंगे और 16 5 दा होता है 80। अब यहाँ पे इसको माइनस करता है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। ये जो हमारा क्वोशंट आया है ये हमारी डेसिमल फॉर्म है और ये जो रिमाइंडर आया ये मैं बता रहा कि बस आपका काम कंप्लीट हो चुका। प्रॉब्लम किसी को। सो नाउ हेंस डेसिमल फॉर्म of 55 divided by 16 is equal to 0 में नहीं डाल रहा है लेफ्ट साइड पे 3.4375। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 and its part number J। क्वेश्चन नंबर 1 and its part number J। प्रॉब्लम किसी को। Now the solution is first of all we will write the question 69 divided by 30। So लिखते हैं जी 69 डिवाइडेड है और 30 डिवाइजर है। अब 30 के टेबल में 6 तो नहीं आता तो 0 पे जाएगा, माइनस किया 6 आ गया, 9 ऊपर से नीचे उतारा, पॉइंट लगा के जीरोज भी डाल दो आगे ताकि ये आगे हमारे काम आए। सो अब क्या करेंगे 30 के टेबल में 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर आंसर 60 आता है। नहीं तो मैं यहाँ पे आपको टेबल साथ साथ लिख देता हूँ। अब 30 के टेबल में 60 करीब आ रहा 69 के। सो 32 था, 60 माइनस किया, 9 में से 0 के आंसर 9 आ गया। पॉइंट को हम ऊपर मूव करेंगे और 0 को नीचे मूव कर देंगे। अब चेक करें 30 के टेबल में 90 किस पे आता है जी 3 पे। ठीक हो गया। सो यहाँ पे हम 3 डालेंगे और यहाँ पे हम 90 डाल देंगे, माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0 आ गया। दिस मीन आवर वर्क इज डन एंड दिस इज द क्वोशंट दैट इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस नंबर। सो हेंस 69 डिवाइडेड बाय 30 यहाँ मुझे लिख देना चाहिए डेसिमल फॉर्म FORM फॉर्म ऑफ दिस नंबर इज 2.3, not this 0 because this 0 has no value. Any problem? No. So now the next question is part number K, question number 1 and its part number K. The question is 72 divided by 45. Now we are going to write the solution. 72 is the dividend and 45 is the divisor. So 45 का टेबल भी हमारे पास होना चाहिए डिवीजन के लिए. So let us write the table of 45 and now this is the table of 45. Now 7 is not in the table of 45 because it is smaller than 45. So 45 0 the 0, 7 minus 0 result is 7. अब इस 2 को नीचे चलो पॉइंट और 0 पे सा लगा देता हूँ, 2 नीचे आ जाएगा। 45 के टेबल में 72 कोई नहीं आता और इसके करीब नहीं बताते खुद 45 ही है। तो हम यहाँ पे 45 1 45 लिखेंगे और इसको माइनस कर देंगे। 2 में से 5 नहीं जा सकता, यहाँ से 1 बारो करेंगे, पीछे 6 रह जाएगा और ये 12 हो जाएगा। 12 में से 5 के आंसर 7 आ गया और 6 में से 4 के आंसर 2 आ गया। ऊपर ये पॉइंट हम यहाँ मूव करेंगे और 0 का हम यहाँ मूव करेंगे और चेक करेंगे 270 कहीं पे आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 6 के ऊपर 270 आ रहा है। सो वी विल राइट हियर 6 एंड 270 यहाँ लिखेंगे, माइनस करेंगे, रिमाइंडर में 0 आ जाएगा। जब रिमाइंडर में 0 आ जाए समझ लो कि डेसिमल फॉर्म हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ क्वोशंट आ चुकी है। सो हेंस डेसिमल फॉर्म ऑफ किसकी डेसिमल फॉर्म 72 डिवाइडेड बाय 45
is equal to 1.6 and this 0 have no value. Any problem? This is the answer. So now question number 1 and is part number L. What is part number L? 99 divided by 55. Solution. 99 is dividend and 55 is the divisor. 9 is not in the table of 55. First of all, we will write the table of 55. So this is the table of 55. Okay? So now हम start करते हैं अपने काम को. तो 55 के टेबल में 99 तो कोई नहीं आ रहा. पॉइंट लगा के 0 लगा देना क्योंकि आगे ये पॉइंट के बाद वाले जीरोस यूज होते हैं. सो यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे भी 0 आएगा, माइनस करेंगे, 9 वापस आ जाएगा, फिर 9 ऊपर से नीचे मूव करेंगे. डूइंग के सारे स्टेप्स आपको बता चुका हूँ. अब 55 क्योंकि छोटा 99 से, चेक करते हैं कि 99 इसके टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा. तो जवाब है नहीं, 99 इसके टेबल में नहीं आ रहा और इसके करीब तरीन बनाते खुद 55 ही है. सो 55 1 द 55. माइनस करेंगे, 9 में से 5 के यहाँ से कितना आ गया 4. 9 में से 5 के यहाँ से कितना आ गया 4. पॉइंट को ऊपर मूव करेंगे और 0 को नीचे मूव करेंगे. 440. Check it. 440 is in the table of 55. So yes, this is in the table of 55. That is at the 8. 55 8 the 440. So यहाँ हम 8 लिखेंगे और यहाँ पे हम क्या डाल देंगे 440. माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा. This is the remainder, this is the quotient and this is our decimal form. So at the last we will write here hence. क्या कहेंगे यहाँ पे? Hence क्या कहेंगे? Decimal form of 99 divided by 55 is equal to 0. ये वाला 0 इसकी कोई वैल्यू नहीं है. This is 1.8. So we have done our work and the exercise is finished. No, there is another question, that is question number 2. Noman ate. Noman ने खाया. Eat नहीं कहा, ate का. माजी की बात हो रही है. This is the past tense. So Noman ate 1/8 of a pizza. Noman ने क्या किया? एक पिज़्ज़े का 1/8वां हिस्सा खा लिया. ठीक है? So how can we write this in decimal form? Let us write this number in decimal form. So question number 2 of exercise number 5. So the question is 1/8 को हमने किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल फॉर्म में. ऐसा ही है. So solution. So यहाँ पे हमारा 1 डिवाइडेंड आ जाएगा, 8 हमारा डिवाइजर आ जाएगा. पॉइंट लगा के 0 भी लगा दो. अब 1 तो 8 के टेबल में नहीं आता, तो 8 0 दा 0 माइनस किया 1 आ गया. पॉइंट को ऊपर मूव करेंगे, 0 नीचे मूव करेंगे, 8 1 दा 8 आ जाएगा. माइनस किया, रिमाइंडर कितना 2. क्यों 0 से 8 नहीं जा सकता? 7 1 मिला 10 होगा. 10 में से 8 का आंसर 2 आ गया. अब ऊपर से एक और 0 नीचे लेके आएंगे, 20 हो जाएगा. 8 2 दा 16. ऐसा ही है. माइनस करेंगे, अब 0 में से तो 6 नहीं जा सकता. यहाँ से 1 बारो करेंगे, पीछे 1 आ जाएगा. ठीक है? एंड दिस विल बी 10. 10 में से 6 माइनस किया, रिजल्ट विल बी 4. नीचे मूव करेंगे, सो क्या हो जाएगा 8 5 द 40. द रिमाइंडर इज 0 एंड दिस क्वोशिएंट इज आवर रिक्वायर्ड डेसिमल फॉर्म. सो हेंस क्या कहेंगे? डेसिमल फॉर्म ऑफ 1 divided by 8 is equal to 0.15. Any problem? No. So this is our answer and our work is finished. इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म हुआ. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान